Today we will continue our class 5th EVS chapter, A Shelter So High. In previous class we discuss about that गौरव जानी जो था वो कहाँ पर पहुँचा था, ट्राइब पीपल्स के पास पहुँचा था और उन्होंने उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसको देखा था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस कि जो गौरव जानी है वहाँ से निकल कर कहाँ पर जा रहा है, टूवर्ड्स द श्रीनगर. अब वो श्रीनगर की तरफ अपनी जो जर्नी उसको बढ़ा रहा है. तो व्हाट ही इज टेलिंग, आई स्पेंड अ फ्यू डेज विद चंगपास बट सैडली इट वाज टाइम टू मूव ऑन. My return journey would take me away from this special part of the world towards town which looked like a totally different world. वो जैसी दुनिया देखना चाहता था, मतलब कि he don't like to see crowd people rush. हर जगह उसे क्राउड जो रहता था वो देखना नहीं चाहता था, जितना भी रश रहता था. वो कैसा वातावरण चाहता था, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहता था, किस तरह का सराउंडिंग एरिया चाहता था, एकदम पीसफुल और मतलब कि टोटली डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड वो देखना चाहता था, जो कि उसने अलग अलग स्टेट में वो फील भी करा, वो एक्सपीरियंस भी करा. दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले. आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर वाया कारगिल. नाउ व्हाट ही इज़ टेलिंग कि अब जब मैं बॉम्बे से निकला था तो मैंने क्या करा था, मैं बॉम्बे से दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली से मैं कहाँ पर आया था, लेह आया था, लेह से फिर मैं कहाँ पर आया था, ट्राइब पीपल्स के पास आया था. नाउ अगेन ही वॉन्ट टू गो इन हिज हाउस. अब उसको उसके अपने घर पर वापस से जाना है, तो क्या चाहता है कि अब मैं लेह से ना जाते हुए अब मैं कौन सा रूट लूँगा, श्रीनगर वाला रूट लूँगा और वहाँ से अपनी जो जर्नी है, अमेजिंग जर्नी, वो स्टार्ट करूँगा. I saw many more buildings and different houses. When he entered in the state of जम्मू कश्मीर, तो वो कौन सी प्लेस पर गया, श्रीनगर पर गया. तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही जो बिल्डिंग्स है वो कैसी अलग अलग हैं. जिस तरह से वो बिल्डिंग्स बॉम्बे में देख रहा था उस तरह की बिल्डिंग्स उसे श्रीनगर में नहीं दिख रही थी. और जो घर भी थे वो कैसे थे, बहुत ही अलग अलग टाइप के घर थे. आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज. आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर. व्हाट ही इज़ टेलिंग कि वो श्रीनगर में कुछ दिन के लिए वहाँ पर रुका और वो देख रहा था कि वहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, बहुत ही अलग है, मतलब कि अद्भुत है, बहुत ही अमेज्ड है. दे टुक माई हार्ट अवे. सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स वाइल सम आर ऑन द वाटर. आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दिस सी माई फोटो एल्बम. तो व्हाट इज़ शेयरिंग कि जब मैंने वहाँ के घरों को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि वहाँ पे घरों कैसे थे, कुछ घर माउंटेन पर थे, कुछ घर ऐसे घर थे जो कि वाटर पर थे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज ही सॉ इन Srinagar. So we can see the album of Gaurav Jani that different types of the houses we can see, different types of the infrastructure we can see in the houses. First type का जो है वो है, हम देख सकते हैं, thousands who came to Srinagar love to stay in houseboats. एक हमारे इंडिया में दो स्टेट है जहाँ पर क्या हमें हाउस बोट देखने को मिलते हैं. एक केरला. अगर इफ वी विल गो इन केरल तो वी विल सी नंबर ऑफ हाउस बोट्स, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि वो बोट के ऊपर ही क्या है, हाउसेस है. एंड वी कैन सी दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स इन श्रीनगर ऑल्सो, जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हाउस बोट. नाउ सेकेंड पिक्चर है, मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर have live in डोंगा. दिस बोट्स कैन बी सीन इन दाल लेक. मतलब कि जो हाउस बोट की तरह ही दाल लेक में भी हमें इस तरह का बोट देखने को मिलता है. ऐसा लगता है कि पूरी तरह से उस बोट में क्या है, पूरा तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, घर की बिल्डिंग बनी हुई है. तो इस तरह का भी जो बोट देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था. ही टोल्ड कि माउंटेन्स जो, मतलब कि कुछ घर ऐसे कि पहाड़ियों पे भी बने और कुछ घर जो है वहाँ पर पानी में भी बने. पानी में जैसे कि आपने कभी 4th या 3rd क्लास में देखा होगा स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं, ऐसे घर जो कि पोल्स की मदद पर ऊंचाई पर बने होते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोल एंड विद द हेल्प ऑफ वुड, मतलब कि लकड़ियों के सहारे से वो घर बने हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस. तो स्टिल्ट हाउस जो है वो हम श्रीनगर या फिर जम्मू कश्मीर एरिया में देख सकते हैं. नाउ Beautiful carving of wood can be seen on the ceiling of the houseboats and some big houses. वहाँ पर जो बड़े बड़े घर होते हैं तो वहाँ पर बहुत, जैसे हम हमारे घरों में आजकल क्या करते हैं, वॉल्स में स्टिकर्स लगाते हैं. वॉल्स में हम क्या करते हैं, वॉलपेपर को, जो वॉल्स रहती है उस पर वॉलपेपर से हम डेकोरेट कर देते हैं. तो वहाँ पे जो वॉल्स होते हैं, जो बोट की वॉल्स होती है, उसको क्या कर देते हैं, लकड़ियों से उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं. तो उसको क्या बोला है, कार्विंग बोला है. वो ऐसी लगती है जैसे कि हम कुछ पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला गया, वुडन कार्विंग. नाउ इन द विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट ऑन द टॉप फॉर द अदर एंड
कोटेड विथ मड। वहाँ की एक स्पेशलिटी है, वहाँ के घरों की स्पेशलिटी, जैसे कि हमारे एरिया में अगर हम देखें, हमारे इधर देखें तो घर काय के बनते, सीमेंट के, कंक्रीट के, ब्रिक्स के बनते, पर वहाँ पे जो घर है वो काय के बनते, पत्थरों के बनते हैं। वहाँ पे सारा जितना भी बिल्डिंग्स बनती है घरों की, किसकी बनती है, पत्थरों से बनती है। और जब उनकी जो रूफ रहती है, उनकी जो छत रहती है, वो काय से कवर रहती है, मिट्टियों से कवर रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट 2 पिक्चर्स वी कैन सी दैट कि आप लोग को ये विंडो दिख रही होगी, तो वो विंडो की जो डिज़ाइन है वो भी किस तरह की, बहुत ही अलग है। सम ऑफ द हाउसेस हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, दिस इज़ कॉल्ड द डैब। मतलब कि ऐसा लगता है, ऐसी डिज़ाइन अपने को क्या दिखती, उभरी हुई दिखती, मतलब ऐसा लगता है कि वो डिज़ाइन कैसी बाहर से करी गई है, और पर वो काय से करी है, विद द हेल्प ऑफ वुड, उसको भी वुडन से ही करा गया है। और इस तरह की जो डिज़ाइन रहती है खिड़कियों पर, उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं, डैब। ठीक है। द ओल्ड हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड, द डोर्स एंड विंडोज ऑफ ब्यूटीफुल आर्किस। वहाँ पर अधिकतर जो घर बने हुए, अगर हम पुराने घर देखें वहाँ पर, तो अधिकतर घर काय के बने हुए हैं, पत्थरों से और लकड़ियों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द फोटो एल्बम ऑफ गौरव जानी, जो कि उसने हमारे साथ शेयर करी। नाउ व्हाट इज़ टेलिंग, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन दैट इन वन स्टेट आई वुड सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस एंड लाइफ स्टाइल। वो ये बोल रहा है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं एक ही स्टेट में जाऊंगा तो मुझे इतने सारे अलग अलग तरह के घर देखने को मिलेंगे और अलग अलग तरह के लोगों का रहने का ढंग देखने को मिलेगा। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन लेह एंड अनदर फॉर स्विंग ऑफ वाटर इन श्रीनगर। व्हाट इज़ टेलिंग कि उसने सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ पर करा, ट्राइब पीपल के लोगों के बीच में एंजॉय करा, क्योंकि वो कहाँ पर था, वो कहाँ पर रहा था, 2 डेज़ वो माउंटेन पर रहा था। और श्रीनगर का जो व्यू है, उसको सबसे ज़्यादा कौन सा व्यू पसंद है, श्रीनगर का। ठीक है। आई सो हाउ द हाउसेस इन दिस एरियाज़ वर मेड टू सूट द क्लाइमेट। और ये बोल रहा है कि वहाँ के लोग किस तरह से डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी किस तरह से अपनी लाइवलीहुड को एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह का उसने एक ही स्टेट में, मतलब कि लेह में उसने कुछ अलग टाइप का लाइफ स्टाइल देखा, श्रीनगर में उसने कुछ अलग टाइप का लाइफ स्टाइल देखा, और जिस तरह का लाइफ स्टाइल वो बॉम्बे में देख रहा था, ही डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। सो नाउ इज टेलिंग दैट इट नाउ टाइम टू कम टू द रिटर्न जर्नी। अब वो क्या बोल रहा है, जब मैं श्रीनगर में रह गया था, अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं अब अपने घर वापस से लौट सकूँ। तो फिर again it was time to move on. In Jammu I saw houses like I have been seen in Mumbai, the same cement, brick, steel and glass. What is telling, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के घर हम हमारे एरिया में देखते वैसे नहीं है, उस तरह के भी घर है, पर मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस भी देखने को मिले, जो कि मैंने सिर्फ अपनी बुक्स में पढ़े थे। These houses are very strong but they are not special as the houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. What is telling, हमारे जो घर बने वो स्ट्रॉन्ग तो रहते हैं, पर उस तरह के स्पेशल नहीं होते जिस तरह के कि वो श्रीनगर वाले जो घर थे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड ही इज़ लकी क्योंकि उसने एक्चुअल में देखा। ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनार एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई, माई हार्ट फेल्ट हैवी, आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। नाउ व्हाट इज़ टेलिंग कि फाइनली वो दिन आ गया कि अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, और जो मेरी लोनार है, मतलब कि जो मेरी बाइक है, वो भी नहीं चाहती कि हम वापस से उसी एरिया में जाए, हमारे घर पर जाए, बिकॉज वी आर एन्जॉइंग वेरी मच। I was happy that I had learned and experienced so many new things. I had also brought back, of course, and this was not the end. Next time when Lonar and I get bored to the city, we will again set for a new journey. What is telling कि जब मैंने बहुत सारी जो चीज़ें देखी, उसको एक्सपीरियंस भी करी, बहुत एंजॉय भी करा, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट्स में गया, और बहुत सारी मेरी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। और मैं अब ऐसी इच्छा रखता हूँ, ऐसा होप रखता हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ कि वापस से वो दिन जल्दी से आए कि मैं वापस से अपनी जर्नी के लिए स्टार्ट कर चुका हूँगा फ्रॉम माई लोनार, मतलब कि अपनी मोटरसाइकिल के साथ। ठीक है। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेट्स, हमने देखे कि डिफरेंट टाइप्स के स्टेट्स में डिफरेंट तरह के जो लोगों होते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। एक ही तरह के घर नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑल्सो आर देयर इन द वर्ल्ड, इन आवर कंट्री ऑल्सो। और
जो गौरव जानी था उसने अपना एक्सपीरियंस और व्यूज़ इसके सारे क्या करा, शेयर करा। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। जिस तरह के जो घर जम्मू कश्मीर में गौरव जानी ने देखे थे, क्या उससे भी अलग कुछ घर हो सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन द प्लेस वेयर वी कैन लिव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अलग अलग तरह के जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के घर होते हैं। कुछ स्टेट्स में क्या होते हैं, बिल्कुल पत्थरों के ही घर होते हैं। अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाए तो वहाँ पर जहाँ पर कोल्ड एरिया रहता है, बहुत ठंडा एरिया रहता है, वहाँ पर घर खाए के बने हुए रहते हैं, बर्फ़ के बने हुए रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। अगर हम आसाम वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर घर काय के बने हुए थे, लकड़ियों के बने रहते हैं, जिसमें कि जो टेरेस रहती है, जो रूफ रहती है, वो कैसी रहती है, स्लोपी टाइप रहती है। और आसाम एरिया ऐसा एरिया जहाँ पर कि बाढ़ हमेशा आती है, तो वहाँ पे घर कैसे होते हैं, लकड़ियों के बने हुए रहते हैं। और लकड़ियों के जो 2 पोल्स होते हैं उनके सहारे वो घर क्या होते हैं, टिके हुए रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के भी घर हमें देखने को मिलते हैं। What are the material used for making our house? Is it mud, bricks, stone, wood और सीमेंट? हमारे घर बनाने के लिए जो हम हमारा घर देख रहे थे, आप लोग ने भी देखा होगा कि क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं। सबको पता है क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं। सीमेंट लगता है, ब्रिक्स लगती है, मड लगता है, स्टोन रहती है। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरिंग द बिल्डिंग ऑफ अवर हाउस। ठीक है, तो वी विल रिकॉल दिस चैप्टर। हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार इस चैप्टर को। शेल्टर सो हाई में हमने एक स्टोरी पढ़ी जिसका नाम क्या था, गौरव जानी। वो अपनी बाइक को लेकर बाहर निकला था। फिर हमने ये देखा कि वो अलग अलग स्टेट में जाके निकला। अलग अलग स्टेट में उसने हमको कोल्ड डेजर्ट के बारे में बताया। कोल्ड डेजर्ट कौन सा एरिया है, कोल्ड डेजर्ट इज़ द कोल्ड डेजर्ट किसको बोला गया है, लेह लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला गया है। देन व्हाट ही शेड कि अलग टाइप के उसने घर देखा था, जो हमने डिस्कस करा था एट होम विद ताशी। उसमें पत्थरों के घर थे और ऐसा जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर कोई भी खिड़की नहीं रहती। डायरेक्टली जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन रहती वहाँ पर कैसी रहती, ठंडा रहता है। तो डायरेक्टली जो हवा रहती है वो डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आते, क्योंकि कोई किसी भी तरह का दरवाज़ा नहीं रहता है। वहाँ पे जो वुडन स्टेयर्स थी, कैसी थी, वुडन स्टेयर्स थी। इस तरह का घर हमने देखा। दैन वी डिस्कस अबाउट द पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द रोड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि ऊंचाइयों पर रहते हैं। जैसे कि हमने ट्राइब पीपल का देखा था कि उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग रहता है। वो टोटली किस पर डिपेंड रहते हैं, दे टोटली डिपेंड ऑन द एनिमल्स। और वो जो एनिमल्स रहते हैं वो उसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। उनका जो भी चीज़ें रहती है उनका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। उसी की वजह से उनका क्या चलता है, लाइवलीहुड लाइफ स्टाइल चलता है। दैन इन श्रीनगर हमने क्या देखा, श्रीनगर में उसने डिफरेंट टाइप्स के क्या देखे, हाउसेस देखे। डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस में उसने कार्विंग स्ट्रक्चर देखा। कार्विंग स्ट्रक्चर के बाद उसने फिर जो अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स आती वो देखी है। मतलब कि उसने बॉम्बे से लेकर श्रीनगर तक, मतलब कि 1 स्टेट से लेकर 3rd स्टेट तक की वो इजीली उसने जर्नी करी। हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग तरीके से देखा। हर किसी का जो रहने का ढंग होता है वो अलग तरह से देखा। क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी तरह की हो, लोगों वहाँ पे किस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं और अपनी लाइवलीहुड किस तरह से चलाते हैं, ही सॉ। और वो खुद भी वहाँ पर जाकर एडजस्ट हुआ। So today we completed our this chapter, A Shelter So High. In next class we will start our new chapter in class 5th.